हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए निफ्टी में बम्पर गिरावट के बाद मार्केट साइडवेज हो गया था जो आपके सामने है, ठीक है। और साइडवेज के बाद आज 1% की मोटा मोटी चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में गिरावट आई है। वहीं पर निफ्टी में एक खतरनाक चार्ट पैटर्न भी बना है जो अगर टूटता है और उसके नीचे बंदी होती है तो कुछ और भी हो सकता है। तो आखिर क्या है कारण, इसके बारे में गंभीरता से समझेंगे। बट एक चीज़ ज़्यादा गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि मार्केट जब 2-4 दिन रुका था तो टीवी वाले आपको बाय बाय कह रहे थे और आज जैसे ही गिरावट हुई उनकी बात बदल गई। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक आप खुद से एजुकेट नहीं होंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप यूं ही दूसरों के कहे सुन के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बेसिक बात आप समझ लो, अगर ज़्यादा कुछ ना समझो तो मार्केट एक बॉक्स में फंसा हुआ है। जब तक चाहे इसे तेजी करनी हो या मंदी करनी हो, ये बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई कुछ नहीं बता सकता। भले ही बतौलाबाजी जो कर ले, बट उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो क्या है मेजर कारण, विद डेटा फैक्ट समझते हैं और आगे आपको क्या करना है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल सके। और आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना, हर चीज को समझना, तो वीकली एक वीडियो यूट्यूब मेंबरशिप में आएगी और साथ में डेली मॉर्निंग अपडेट जो आपको नजरिया देता है मार्केट का। तो यहाँ से ज्वाइन बटन से 799 का प्लान है, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ब्लू टिक वाला हमारा टेलीग्राम है जहाँ मार्केट खुलने से पहले इस तरह की अपडेट आपको मिलती है। तो आप चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाए। सबसे पहला रीजन है कुछ कंपनी के खराब रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले निफ्टी के वेटेज को समझना पड़ेगा। और निफ्टी का वेटेज आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज मोटा मोटा 33%, आईटी का 12.75%, ऑयल एंड गैस का 11.25%, एफएमसीजी का 8.58 और ऑटोमोबाइल का 8% का है, ठीक है। अब यहां पे गौर करो, मैंने हाईलाइट किसको किया, एफएमसीजी को और ऑटोमोबाइल को। दोनों को अगर मिला दें तो 16.5% के करीब का हो गया निफ्टी में कंट्रीब्यूशन। कल ही बजाज ऑटो के रिजल्ट आए थे, काफी निगेटिव थे। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था जो दिखा ना कि आप जुड़ सकते हैं। तो और भी डिटेल में जाऊंगा। और वहीं नेस्ले जो एफएमसीजी में टॉप की कंपनी में से एक है, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट अच्छे होंगे इस बार, बट काफी स्ट्रगलिंग रिजल्ट आए। मतलब उम्मीद बहुत अच्छा बट बहुत मुश्किल, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आए और इसलिए हमें क्या हुआ, सेलिंग देखने को मिली। रिजल्ट को देख लेते हैं एक बार। बजाज ऑटो का क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है, जहां पे आप ये देख लीजिए नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट जून 2024 में 1942 करोड़ था और ये सीधा 1385 करोड़, खतरनाक लेवल पे डाउन। आइए नेस्ले को देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा इंटरेस्टिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2024 में 1114 करोड़ था और इस बार 1168 करोड़। समझिए इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया था, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, यानी अपने थॉट प्रोसेस का बेंचमार्क बहुत ऊपर सेट कर दिया। बट हमने क्या वर्ड यूज किया, स्ट्रगलिंग आए। वहीं पर देखिए नेट प्रॉफिट जून 2024 का 747 करोड़ है, इस बार 986 करोड़ है। बट ये जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे उस एक्सपेक्टेशन से नीचे है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आपको पता हो, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि इस बार के, ये जब मार्केट गिरा था ना 13 दिन पहले, तब भी इस वीडियो में मैंने बोला था रिजल्ट कंपनियों के अच्छे नहीं आने वाले। और पिक्चर आपके सामने शुरू हो चुकी है, नोट कर लीजिएगा। इसलिए आज अगर सेक्टोरियल व्यू देखेंगे तो सबसे ज्यादा डाउन कौन था, ऑटो और एफएमसीजी ही था, जिसकी वजह से क्या हुआ, निफ्टी पर प्रेशर दिखा। लुक, ऑटो 3.5%, एफएमसीजी 1.64%। तो भैया जिसका 16.5% का वेटेज, वो तो मार्केट को गिराएगा ही, धक्का मार सकता है जोर से। अब दूसरा रीजन है एफआईआई की सेलिंग का। हालांकि रिटेलर भाई और डीआईआई की वजह से अब एफआईआई का उतना इफेक्ट तो पड़ता ही नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन एक बड़ा अमाउंट जब भी कोई बेचा जाता है तो उसका असर मार्केट पे दिखता ही है। अभी आज 17 तारीख की तारीख में और इतने ही दिन में एफआईआई ने इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेलिंग किया, यानी कोविड से भी ज्यादा की सेलिंग की कहानी है। ये देखिए मार्च 2020 65,816 और अक्टूबर 2024 में 67,310। कोविड एक भयानक डर था और इस डर के ऊपर जहां कोई डर नहीं है तो भी इतनी बड़ी सेलिंग। तीसरा रीजन है इंडियन रुपीज। एज अ कंट्री हम
हमेशा चाहते हैं कि हमारी करेंसी स्ट्रांग बनी रहे। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार इंडियन रुपीस के मुकाबले डॉलर ऑल टाइम हाई पहुंचा है, मतलब इंडियन करेंसी कमजोर है। अब इसका असर कैसे होता है, तो कुछ मेजर सेक्टर हैं जिन पे इनका असर होता है। जैसे पहला है आईटी, क्योंकि मेजर रेवेन्यू डॉलर में आता है। रुपीज डिप्रिशिएशन आईटी कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिट को बूस्ट करता है। इस वजह से आईटी स्टॉक में तेजी देखने को मिलता है और यही कारण है कि आज आपके चार्ट उठा के देख लीजिए, अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव था तो बस आईटी था, बाकी कोई नहीं। वहां पर फार्मा पे नजर डालें तो इंडियन ड्रग्स मेकर की जो फॉरेन मार्केट में डिमांड है या स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, जिससे एक्सपोर्ट और प्रॉफिट बढ़ते हैं और इससे फार्मा शेयर भी ऊपर जाते हैं। लेकिन कुछ सेक्टर को इसका नुकसान भी होता है। ऑयल एंड गैस, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट बिल रुपीज डिप्रिशिएशन की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनपुट कॉस्ट के इन्फ्लेटेड होने से प्रॉफिट घटते हैं और इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखती है। एफएमसीजी के इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं जो कॉस्ट को और बढ़ाते हैं। इससे एफएमसीजी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन हिट होती है और शेयर के प्राइस गिरते हैं। मेजर सेक्टर को अगर हटा दें तो भी रुपीस का गिरना मतलब इकोनॉमी के लिए निगेटिव होता है। तो ये सारे मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, अभी मार्केट में अक्टूबर में लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। चाइना फैक्टर था ही, वॉर फैक्टर था ही, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे लॉन्ग टर्म की कहानी, तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल पॉजिटिव है। ये जो भी इंपैक्ट है शॉर्ट टर्म का है, जिसमें मैंने बोला था कि चार्ट पे कुछ बन रहा है, तो चार्ट पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब इसके नीचे अगर मार्केट बंद होता है तो डेफिनेटली आपको और पैनिक सेलिंग दिख सकती है, जहां पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये आपका आएगा। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है और रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहां से उसके नीचे का सपोर्ट लेवल फिलहाल ये है। तो भैया निफ्टी मेजर सपोर्ट को ब्रेक करने के कगार पे है। क्या उसके नीचे वीकली क्लोज दे पाती है और उसको नीचे क्लोज देगी तो बैंक निफ्टी को भी साथ में लेकर खींचने की कोशिश करेगी। तो ये सारी पिक्चर शॉर्ट टर्म की होगी। चूंकि मार्केट बहुत बड़ी रैली कर चुका है, यूएस इलेक्शन आपके सामने है और यूएस इलेक्शन के टाइम में हमारे इंडियन मार्केट में गिरावट आती है, उसको भी मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो, ये वीडियो में आपने देखा होगा तो वो एक सिनारियो, यानी जो ये गिरावट हो रही है, दीपावली सेल की तैयारी हो रही है। आप बस तैयार होते रहिए, फॉलो कीजिए, हम आपको बताएंगे कब सही मौके पर इन्वेस्ट करना है। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए।